हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यश मॉम ब्लॉग। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज का जो व्लॉग है, बस इसी तरह के कामों से व्यस्तता है मेरे व्लॉग के अंदर। और मैं आपको बता दूँ, इतनी मतलब ये जो मैं कपड़े लेने आई हूँ छत पर, ये मैं समझ लीजिए अफरा तफरी में लेने आई हूँ, क्योंकि ये कपड़े धो के डाले हुए थे और यहाँ पर जो है भगवान जी ने इतनी तेज़ मौसम बना दिया कि अभी बारिश हुई कि तभी बारिश हुई। तो भक्ति भक्ति में आई और उसके बाद फटाफट मैंने कपड़े उतारे। सब कपड़े उतारने के बाद मैं गई नीचे और फिर उनको जो है मैं फ़िलहाल मैंने रख दिया था। फिर यहाँ पे जो है रात को मैं सो रही थी और ये जो हमारी सीनरी है ये गिर गई थी। और ये इतना प्यारा राधा कृष्ण का सीनरी है ना, ये हमें शादी में गिफ्ट मिला था। और इसको मैंने अच्छे से मतलब पॉलीथीन लगा के, वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट वाली, और मैंने इसको ना अपने इसको हैंग नहीं किया है। ये हैंग भी हो सकता है बट मैंने हैंग नहीं किया है इसको। और यहाँ पे मैंने अपनी अलमारी पे इसको सजा के रखा हुआ है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल थी हमारे घर में पूजा, तो यहाँ पे बहुत काम फैल गया था कमरे में। देख रहे हैं कैसे फैला हुआ था, मेरा पूरा कमरा फैला हुआ था। तो मैंने कहा लाओ आज इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ, क्योंकि रोज़ सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, पर मेरे को टाइम नहीं लग रहा था। फिर आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं यही सब करूँगी, इधर उधर का सारा काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पर जो है, ये मेरे हस्बैंड जो हैं हॉस्पिटल लाइन से हैं, तो दवाइयाँ वगैरह आप लोग को पता है, जो भी हॉस्पिटल लाइन से, आजकल तो वैसे भी सबके ही घर में दवाइयों का पिटारा होता है। कोई ना कोई बीमार ज़रूर मिलेगा। बूढ़ा जवान आज के टाइम में सब एक बराबर हो गए हैं। पहले होता था कि बूढ़े ही लोग रहते थे तो बीमारी वगैरह से जूझते, लेकिन अब जो है घर में कोई ना कोई ज़रूर एक व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है। तो हम लोग के घर में जो है हॉस्पिटल लाइन से भी हैं ये, तो हम लोग के घर में दवाइयाँ हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पे हमने ये बुग्गू का फेस्टेड बॉक्स बनाया था, स्कूल में यूज़ लगना था, तब से मैंने ये फेस्टेड बॉक्स घर के लिए भी यूज़ होने लगा। और इसी बीच चली गई थी लाइट, फिर आ गई। और यहाँ पे सारी दवाइयाँ जो हैं, इतना फैल गया था ना, मतलब मेरे को देख के ऐसा लगा था मैं क्या करूँ इनका। फिर मैंने इनको सारा समेटा है, सारा एक एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही थी वो सारी एक साथ रखी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सब मतलब जितना भी तहस नहस हो रखा था वो सब मैंने ठीक किया। और यहाँ पे मेरा बुग्गू जो है वीडियो बनाते बनाते व्लॉग शूट करते करते यहाँ पर जो है अपना गोरिल्ला मास्क पहन के मस्ती कर रहा था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने सारी, ये दिख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा जो कैटल बॉक्स है वो भी मैंने दवाइयाँ रखी हुई हैं उसमें भर के पूरी। इतनी दवाइयाँ हो जाती हैं फ्रेंड्स कि मैं क्या करूँ, मतलब समझ नहीं आती। कुछ दवाइयाँ हमारी हैं, कुछ वैसी ही दवाइयाँ कि घर में किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हो। तो ये सब की सब दवाइयाँ समझ लीजिए, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है, फैल जाता है कि मैं रोज़ संभालती हूँ, रोज़ रखती हूँ, फिर भी रोज़ एक दवाई मतलब इसमें से निकली हुई मिलेगी आपको। तो यहाँ पर ये बुग्गू भी आप लोग को दिखा रहा है फर्स्ट एड बॉक्स। खैर कि हमारे घर में दो फर्स्ट एड बॉक्स हैं फ्रेंड्स, और ये दो ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारे फर्स्ट एड बॉक्स हैं। तो कभी मैं आपको इसका व्लॉग भी ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने फर्स्ट एड बॉक्स हैं, मैंने कितने सारे दवाइयों के पिटारे हैं हमारे पास। तो वो मैं आपको कभी और दिखाऊंगी, इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। अभी तो जो सामने था मैंने उसको क्लीन कर दिया है, और ये सब उसके रैपर हैं जो कि मैं फेंकने जा रही हूँ। और यहाँ पे फिर बाकी का भी कमरे का सारा काम मुझे करना है, क्योंकि कल जो था सब सामान मतलब फैल गया था। कल मैंने फिर कुछ नहीं किया क्योंकि मैं थक गई थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने जो है सारी सफाई करनी शुरू कर दी थी कमरे की। और यहाँ पे जो है आज सुबह जो है झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह तो मैंने लगा लिया था, लेकिन जो है बेड नहीं मैं क्लीन कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड तब सो रहे थे और मैं उठ चुकी थी। तो इसलिए जब वो ऑफ़िस चले गए, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सारा जितना भी काम था, ये जो रात में मेरी सीनरी भी, ये सोते टाइम में सीनरी गिरी थी, पता नहीं कैसे गिरी थी। और बाद में सुबह हमने देखा कि मतलब ये गिर गई है। रात में जैसे कुछ गिरने की तो आवाज़ हुई पर समझ नहीं आया क्योंकि अंधेरा था। और जो है यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, सारे कपड़े वगैरह जो छत के कपड़े थे वो भी, और जो यहाँ कमरे में फैल गए थे सारे, क्योंकि निकालते टाइम तो बड़ा आसान लगता है, निकाल ये नहीं, अच्छा ये नहीं तो ये, अच्छा ये नहीं तो ये, लेकिन जब उसको वापस से फ़ोल्ड करना पड़ता है, धो के चीज़ों को रखना पड़ता है ना, तो वो काम बहुत बढ़ जाता है फ्रेंड्स। हैं, आप लोग के साथ भी होता होगा ऐसा।
क्योंकि घर में कुछ हो और काम ना फैले, कपड़े ना फैलें तो पूछिए मत, वो सब तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितना भी सामान उस टाइम होता है ना, वो अब हड़बड़ी में जल्दी में होती हैं चीज़ें, और फटाफट आप लोग सोचते हैं बस कि नहीं बस इस टाइम अभी कर लेते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे, अभी निकाल लेते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह जो हैं, जो कल मैंने साड़ी पहनी थी वो धो दी थी, और धोने के बाद जो है वो सूख भी चुकी थी। तो यहाँ पे मैं उसको ही तय कर रही हूँ। वहाँ पे जितने भी सारे कपड़े हैं वो तय कर रही हूँ। यहाँ पर सारे जो है घड़ी करके यानी फ़ोल्ड करके इनको मैं जो है इनकी जगह पे रख दूँगी। कपड़े तो मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिए थे फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ बारी थी अब कपड़ों को रखने की। तो एक एक कपड़े कौन से अलमारी में रखने हैं, कौन से बुग्गू के हैं जो उसकी डोलची में रखने हैं, और कौन से कपड़े जो हैं मुझे पलंग में रखने हैं। तो यहाँ पे जो मैं रेगुलर पहनती हूँ और ये रेगुलर पहनते हैं, तो फ़िलहाल इनके जो कपड़े हैं वो इस ऑफ़िस के जो है ड्रेस हैं, तो इसलिए इनके ज़्यादा कपड़े भी मैंने अलमारी में नहीं रखे हुए हैं। रेगुलर में जो टी शर्ट लोअर वगैरह पहनते हैं बस वही रखे हुए हैं। और मैं भी जो है रेगुलर में जो कुर्ते वगैरह पहनती हूँ या 2-3 साड़ियाँ मैंने ऐसी ही निकाली हुई हैं। जैसे मुझे कहीं ज़रूरत है पूजा पाठ में जाने की, कहीं मैं दुर्दुरिया चबाने जाती हूँ, चटपट माता में जाती हूँ, कथा वगैरह में जाती हूँ, तो वो मैंने 2-3 साड़ियाँ निकाल रखी हैं और बाकी साड़ियाँ मैंने सब अंदर रखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो ये साड़ी है ये मुझे मेरी दी ने दी थी, और ये साड़ी बहुत प्यारी है। जो भी इस साड़ी को देखता है वही कहता है मतलब ये बहुत प्यारी साड़ी है। तो मुझे भी वाकई में बहुत अच्छी लगती है, और बहुत कई बार मैं इसको पहन चुकी हूँ, बट ये लगती ही नहीं है कभी कि मैंने मतलब इसको कई बार पहना है। और हस्बैंड जो हैं ज़्यादातर कथा में, पूजा में वो धोती और कुर्ता ही पहनना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं उनको धोती और कुर्ता ही मतलब प्रेफर करती हूँ, और अच्छे भी लगते हैं मुझे वो धोती कुर्ते में। और पूजा पाठ में तो धोती कुर्ता वगैरह बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हाँ वहाँ ये ज़्यादातर धोती कुर्ता ही पहनते हैं। और इस टाइम इनके पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है कुर्तों का, और कभी मैं वो भी आपको शेयर करूँगी कि इनके पास क्या क्या है कुर्ते में, और इनके पास इनके जो कपड़े हैं और मेरे जो कपड़े हैं वो मैं उसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊँगी। तो यहाँ पर वो सब काम करने के बाद, कपड़े वगैरह रखने के बाद मैं आ गई थी बर्तन रखने, क्योंकि जो बर्तन मैंने निकाले थे वो सब, क्योंकि हमारा किचन अभी प्रॉपर बना नहीं है फ्रेंड, तो हम लोग इस तरह कर्टन में जो बर्तन अलग से निकालते हैं, बड़े बड़े बर्तन, वो सब यहाँ पे मतलब रख देते हैं अंदर करके, ताकि जो है ना इससे गंदे ना हों, और फिर जब यूज़ करने होते हैं फ़िलहाल धोकर तभी यूज़ होते हैं, उससे पहले यूज़ नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर कर्टन के अंदर रख देते हैं, और इसके ऊपर कपड़ा भी डाल देते हैं, जिससे कि जो है जितने भी बर्तन हैं या कोई भी चीज़ है उसमें धूल ना जाए। तो यहाँ पे मैं वो बर्तन भी मैं रख चुकी थी, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। बुग्गू बड़े आराम से बैठा था, रिलैक्स होके मज़े कर रहा था, और मैं उसको प्यार से पुचकारने ही आई थी, तो मेरी नज़र उसके कानों पे गई, तो मुझे उसके कान थोड़े से गंदे लगे। तो मैंने कहा क्यों ना, ये मौका अच्छा है, और हम लोग खिड़की के पास बैठे थे क्योंकि उजाला काफ़ी आ रहा था ना। ये रोशनी जो देख रहे हैं वो बाहर से रोशनी आ रही, जहाँ मैंने आपको दिखाया व्लॉग में कि मैं रील्स वगैरह अपनी बनाती हूँ यूट्यूब पर। तो यहाँ पर जो है मैं उसका कान जो है क्लीन करने लगी, और वो इतना चिल्ला रहा था ना, क्योंकि बच्चे जानते हैं जल्दी से करवाते नहीं हैं। अब तो थोड़ा सा समझदार हो गया तो करवा ले रहा है, नहीं तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं करने देता था। तो मैं उसको बहका के उससे बातें कर के उसको ऐसी झूठ मूठ का कि देखिए कितना है, देख ऐसे है बाबू, ऐसे है, नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा, ये है वो है करके। तो फिर उसका मैंने थोड़ा बहुत क्लीन किया, क्योंकि वो धूल बैठ जाती है ना। और अब मेरा बाबू बड़ा भी हो गया तो खुद से ही नहाता है, मैं नहीं नहलाती।
तो जानते हैं जब बच्चे अपने हाथ से नहाने धोने लगते हैं तो वो अच्छे से अपने आप को इतना अच्छा क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए बार बार परेशान कर रहा था, नहीं साफ़ करने देता, अब कह रहा अब नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके कान में तेल डाला जाए। तो यहाँ पे मैंने उसके कान में सरसों का तेल डाला है, हम लोग के यहाँ डाला जाता है। और ये जो है यहाँ पे अब ये कॉटन लगाने आया था अपने कान में। तो ये देखिए कान गर्दन भी सीधी नहीं कर रहा, गर्दन टेढ़ी करी हुई है उसने। मैंने फिर उसको कॉटन दिया और कॉटन भी पूरी कॉटन लगा रहा था। फिर उसके बाद उसको कम ही लग रहा था, फिर और कॉटन लगा। मैंने कहा अरे बस कर भाई, हो गया कॉटन, कितना कॉटन लगाएगा इसमें। लेकिन जो है ये देखिए, ये देख रहे हैं, कह रहा मम्मी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और अक्सर हम तेल वगैरह डालते हैं, जब इस तरह का कुछ भी डालते हैं तो जो है हमें नहीं सुनाई देता। और यहाँ पे देखिए रोने भी लग गया। तो यहाँ पे ये फिर मेरे जो है हगी कर रहा था, कह रहा नहीं अच्छा लग रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो ये आज का ब्लॉग यहीं पे मैं करूँगी एंड फ्रेंड। और आप लोग को कैसा लगा मेरा व्लॉग उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, खास करके जो लोग नए हैं। 4 लिखे हो, 4 बाद में। 4 में ऐसा क्या हो गया जो तुम थक गए? 4 में से मुझे 2 याद है और 2 याद करने हैं। कब याद होंगे? अभी याद हो जाएगा शाम तक। अच्छा ठीक है।